अब CBT 2 का भी एग्ज़ाम कुछ बच्चे दे चुके हैं, कुछ का देना बाकी है। उसके बाद फिर सभी लोगों की निगाहें अब साइको टेस्ट पे हो जाएंगी। तो क्या कुछ लेकर के, कुछ नई चीज़ें लेकर के इसमें प्रयागराज में आप पहुँचे? झारखंड का की एक बच्ची है नेहा कुमारी यादव। पर बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिरकार फोटो लगाने से क्या मतलब लाभ मिलेगा, कोचिंग संस्थान को लाभ मिलेगा या फिर बच्चों को लाभ मिलेगा। लोगों के दिमाग में, जहन में ये होता है कि साइको टेस्ट मतलब लोग बड़ा एक माइंडली प्रेशर होता है। तो सर मतलब ये क्या, कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। अभी 2 मई को कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद 6 मई को अभी कुछ बच्चों का और एग्जाम होना शेष है। तो क्या सर उसके बाद मतलब क्या 7 मई से कब से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं? बहुत सारे लोग सर अगर प्रयागराज से देख रहे हैं तो वो तो आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर बाहरी अन्य जो शहरों से लोग आते हैं तो उनके लिए क्या सहूलियत है मतलब इस संस्थान में? वो शिक्षकों से ये डिमांड करें जहाँ वो साइको पढ़ रहे हैं कि सर हम साइको आपके यहाँ पढ़े तो प्रैक्टिस हम आपके यहाँ थोड़े दिन करेंगे। अब बच्चों को पढ़ा दिया, अब टेस्ट किस प्रकार का दे रहा है वो, तो उसको एग्जामिन करने वाला कोई होना चाहिए। लोगों का एक सपना होता है कि रेलवे में नौकरी करें। तो रेलवे में नौकरी लोग कैसे करेंगे? पहले वैकेंसी आती है, उसके बाद तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसको पास करने के बाद कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी उस रेलवे की जॉब को पाता है। अभी हाल ही में रेलवे के जो लोको पायलट की परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो CBT 1 और CBT 2 की परीक्षाएं हो रही हैं। और CBT 1 पहले जो क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद CBT 2 की परीक्षा होती है। उसके बाद आता है नंबर साइको टेस्ट का। तो साइको टेस्ट के लिए लोग सोचते हैं कि बिहार हम लोग जाएँ तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे जो साइको टेस्ट की जो बात होती है। फिलहाल लेकिन हम लोग प्रयागराज में ही पहुँचे हैं। प्रयागराज में मोदी रेलवे साइको टेस्ट क्लासेस प्रयागराज, क्योंकि बिहार के एक जो है प्रसिद्ध टीचर हैं संदीप सर, वो यहाँ पर 2014 से लगातार प्रयागराज में इस अपने मार्गदर्शन में तमाम ऐसे लोगों को लोको पायलट बना चुके हैं। जो कि आप पीछे हमारे तमाम तस्वीर है जहाँ पर कि कुछ बच्चों की तस्वीर तो लग पाई है, लेकिन जैसा सर का कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ोटोज वगैरह नहीं मिल पाई या फिर स्थान का भी अभाव कर सकते हैं कि उतने बच्चों का यहाँ पर वो चीज़ें लग भी नहीं पाएंगी। बगल में इस तस्वीर को आप दिखा दीजिए कि मोदी रेलवे साइको टेस्ट क्लासेस प्रयागराज, जो कि 2014 से प्रयागराज में स्थापित भारत में सर्वाधिक सफलता दिलाने वाला संस्थान है, जैसा कि सर का कहना है। 2018 के ALP भर्ती में 4000 से अधिक ALP के पदों पर सफलता दिलाने वाले संदीप सर के साथ साइको टेस्ट की संपूर्ण जानकारी। और प्रयागराज में संदीप सर के मार्गदर्शन में 2014 से अब तक लगभग 10,000 से अधिक छात्रों का भारतीय रेल में चयन हो चुका है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आइए सीधे संदीप सर से बात कराते हैं कि आखिरकार क्या कुछ लेकर के प्रयागराज में इस समय आप आए हुए हैं। चूँकि 2 तारीख को अभी एक CBT 2 का एग्ज़ाम हो चुका है ये लोको पायलट का, और साथ ही साथ अब 6 और एग्ज़ाम होना है। उसके बाद फिर सभी की तैयारियां हो जाएंगी कि हम लोग साइको टेस्ट की तैयारी करें और उसके बाद सफल हों और उसके बाद हम लोग लोको पायलट में चयन हो जाए और जो भारतीय रेल का जो रेल है वो चलाने का मौका मिले। स्वागत है सर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये अभी तो लोको पायलट की तैयारियां लोग लड़के कर ही रहे थे और अब CBT 2 का भी एग्ज़ाम कुछ बच्चे दे चुके हैं, कुछ का देना बाकी है। उसके बाद फिर सभी लोगों की निगाहें अब साइको टेस्ट पे हो जाएंगी। तो क्या कुछ लेकर के, कुछ नई चीज़ें लेकर के इसमें प्रयागराज में आप पहुँचे हैं? देखिए, जो हमारा जो संस्थान है 2014 से और ये रेलवे साइको टेस्ट की तैयारी प्रयागराज में करा रहा है। 2014 से अब तक हमारा जो सौभाग्य रहा है बच्चों के साथ मिलने का, और 2014 से अब तक 10,000 बच्चे भारतीय रेलवे में हमारे मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त किए हैं। और पिछली वैकेंसी जो लोको पायलट की आई थी 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 4,000 से अधिक छात्र हमारे सानिध्य में यहाँ पे साइको टेस्ट की तैयारी किए थे और अभी भारतीय रेल की सेवा कर रहे हैं। तो वो जो 4,000 की बता रहे हैं, सब क्या मतलब सभी लोग लोको पायलट ही थे फिर क्या, या फिर अन्य पदों पर भी? नहीं, पिछली वैकेंसी जो 2018 वाली थी उसमें 4,000 प्लस सिर्फ सहायक लोको पायलट हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो अभी तक तो ये था कि हम साइको के टेस्ट की तैयारी करने के लिए पटना जाते हैं, समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी ऐसा है कि लोग पटना से या अन्य राज्यों से हमारे पास साइको पढ़ने आते हैं। तो कहाँ सर आप क्या मतलब जैसे कि अभी तो प्रयागराज में तो हैं ही, लेकिन जैसे 2014 में मैं जब संस्थान यहाँ शुरू किया तो ये प्रयागराज तक सीमित था। प्रयागराज के बच्चे यहाँ हमारे पास आते थे पढ़ने, पर अब ऐसा नहीं है। बच्चे लगभग भारत के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से बच्चे हमारे पास पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सारे जगह से बच्चे आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी आपके पास महाराष्ट्र का बच्चा है, राजकुमार भांगे महाराष्ट्र का बच्चा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का बच्चा है, झारखंड का की एक बच्ची है नेहा कुमारी यादव। इसके अलावा फिर देखेंगे कि गिरधारी विलास बंकर। तो इस प्रकार से सारे बच्चों का
फ़ोटो लगाना संभव नहीं था, लेकिन हमारी मैनेजमेंट टीम जो है जिन्होंने जितना स्थान है और जितना फ़ोटो मिल पाया है उस हिसाब से, पर हम लोगों के पास आंकड़ा है कि 4000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर दिया है प्रयागराज एक से। और सवाल सर, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिरकार फोटो लगाने से क्या मतलब लाभ मिलेगा, कोचिंग संस्थान को लाभ मिलेगा या फिर बच्चों को लाभ मिलेगा? देखिए, फ़ोटो लगाने से ये है कि फ़ोटो लगाने से विशेष कुछ फ़ायदा संस्थान को नहीं होने वाला है, फ़ायदा बच्चों को होने वाला है कि वो जब संस्थान विजिट करेंगे तो ज़रूर फ़ोटो को देख करके मोटिवेट होंगे कि इस संस्थान से इन हमारे जो सीनियर हैं सहायक लोको पायलट के पद पर चयनित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मोटिवेट होकर के वो संस्थान के साथ जुड़ेंगे। अभी जो भी लोग लोको पायलट की तैयारी कर रहे थे, CBT 1 दे दिया, CBT 2 दे दिया, अब लोगों के दिमाग में जहन में ये होता है कि साइको टेस्ट, मतलब लोग बड़ा एक माइंडली प्रेशर होता है, तो सर मतलब ये क्या, कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। देखिए, साइको टेस्ट का जो ये एक अफवाह जैसा है कि 7 दिन में हो जाएगा साइको 7 दिन की चीज़ नहीं है। 7 दिन में आप समझ पाते हैं कि साइको 7 दिन में समझने की चीज़ है। शिक्षक आपको समझा देता है 7 दिन में कि आप साइको का ये सिलेबस है, ये ट्रिक है, पर आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। तो बच्चों से ये अपील है कि जो साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे हमारे पास आएँ, जो जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं उनसे ये है कि वो 7 दिन पर फोकस ना करें। बहुत बच्चों को लगता होगा कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, उस रिजल्ट आएगा, 7 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं होने वाला है आपका। पहले आप 7 दिन में पढ़ लीजिए, उस 7 दिन में आप सिलेबस को समझ जाएंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आने वाली है। तो बिल्कुल जो बच्चे पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, और जाहिर सी बात है जल्दी पढ़ लेने से उनको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तक करेंगे वो प्रैक्टिस, तो उनका ही सफल होना निश्चित है। तो अभी 2 मई को कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद 6 मई को अभी कुछ बच्चों का और एग्जाम होना शेष है, तो क्या सर उसके बाद मतलब क्या 7 मई से कब से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं? बच्चे अगर अस्वस्थ हैं कि हमने ट्रेड में अच्छा किया है, ट्रेड में क्वालिफाई कर जाएंगे और पार्ट ए में भी अच्छा मार्क्स रहेगा, तो वो मुझे लगता है कि साइको की तैयारी शुरू कर दें। और अगर जो बच्चे जिनको लगता है कि हमारा श्योर सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, हमारा CBT 2 में हो जाएगा, है ना, उनको ऐसा करना चाहिए कि उनको साइको की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आए तैयारी करें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जहाँ भी पढ़ें, हर शिक्षक अच्छा होता है, अपना बेस्ट देता है, समझ रहे मेरी बात को। हर शिक्षक अच्छा देने का प्रयास करता है, जहाँ भी हो वो पढ़ें, उससे ये होगा कि उनको प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। और जो अफवाह है, अब देखेंगे सोशल मीडिया पर या बहुत ढेर सारी जगह अफवाह है कि साइको मतलब 7 दिन, ना, साइको मतलब 7 दिन बिल्कुल नहीं होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि साइको मतलब 7 दिन बिल्कुल नहीं। साइको का मतलब होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एक्यूरेसी और स्पीड आपका आने तो वाला। कहने का मतलब सर कि अगर मान लीजिए आपके ही संस्थान में, लेकिन कहीं पर भी अगर जाना है, लेकिन अगर 6 मई को एग्जाम दे लेते हैं तो उनको साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत सुनहरा अवसर उनको मिला है, सुनहरा अवसर मिला है कि वो CBT 1 पास कर लिए। पहली बात तो CBT 1 पास किया, उनके अंदर क्वालिटी है, पास किया है उन्होंने, लाखों बच्चों को निकाल दिया है कंपटीशन से, रेस से बाहर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कैपेसिटी है, तो उन्होंने रेस से बाहर किया। अब CBT 2 भी अच्छा हो गया उनका, CBT 2, तो फिर ये अवसर कहाँ मिलने वाला है? ये अवसर मिलने वाला नहीं है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मौका एक बार मिला है तो उसको अच्छी तरीके से करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ टेस्ट दे के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। नहीं भैया, दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। एक बार मौका मिला, उसको अच्छी तरीके से करिए, फॉर्मेलिटी मत करिए, साइको को फॉर्मेलिटी की तरफ मत देखिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि डरिए मत, साइको डरने वाली चीज़ नहीं है। अब पता चला कि आप साइको पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, और एग्ज़ाम में जा कर के जब साइको देना हो नर्वस हो गए, तो आपका प्रैक्टिस भी बेकार, समझना भी बेकार। बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जिनका आप देखेंगे CBT 2 में अच्छा मार्क्स है, लेकिन साइको में फेल कर जाते हैं। उनके साथ क्या होता है कि वो अच्छा तो करते हैं CBT 2 में, पर तैयारी भी अच्छा करते हैं, वहाँ जा कर के नर्वस हो जाते हैं, वो प्रेशर लेते हैं, अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, इस वजह से फेल होता है। चलिए, बहुत सारे लोग सर अगर प्रयागराज से देख रहे हैं तो वो तो आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर बाहरी अन्य जो शहरों से लोग आते हैं तो उनके लिए क्या सहूलियत है मतलब इस संस्थान में? हमारे यहाँ हमारे जो मैनेजमेंट टीम है, यहाँ पर हमारा खुद का हॉस्टल है और मेस भी है। उनको हॉस्टल और मेस, वो सारी सुविधाएं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उसके लिए हमारे जो संस्थान के नंबर है ना, वो नंबर पे संपर्क करके वो जानकारी
अपना जुटा सकते हैं। वो गूगल पे, यूट्यूब पे मोदी क्लासेस प्रयागराज डालेंगे तो उनके सामने होगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए, डिस्प्ले पर भी नंबर रहेगा तो उस पर भी कॉल करके इनके संस्थान के जो भी मैनेजर वगैरह होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं अपना और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे जब साइको पढ़ें तो साइको पढ़ करके संस्थान से मत आएँ। साइको पढ़ लिया चले, नहीं, वो शिक्षकों से ये डिमांड करें जहाँ वो साइको पढ़ रहे हैं कि सर हम साइको आपके यहाँ पढ़ें तो प्रैक्टिस हम आपके यहाँ थोड़े दिन करेंगे, आप हमें सिस्टम उपलब्ध कराइए, कंप्यूटर लैपटॉप उपलब्ध कराइए ताकि हम किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ वो चीज़ें उपलब्ध? हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में लैपटॉप है, उपलब्ध है। हम बच्चों को पहले पढ़ाते हैं फिर उसको प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि कोई एग्जामिन करने वाला है। अब बच्चों को पढ़ा दिया, अब टेस्ट किस प्रकार का दे रहा है वो, तो उसको एग्जामिन करने वाला कोई होना चाहिए। तो पढ़ लो और टेस्ट भी शिक्षक के पास दे दो कि किस प्रकार का आप टेस्ट दे रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर वो टेस्ट जो शिक्षक है वो उस चीज़ को सुधारेगा। इसलिए पढ़ें भी और टेस्ट दें तब वहाँ से जाएं। जी, अब पहले ये चीज़ें ऑफलाइन सर पहले साइको होता था, अब तो ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो सिस्टम तो बड़ा ज़रूरी है, घर पर भी रख करके उसी से तो प्रैक्टिस हो पाएगा। तो क्या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपके संस्थान से चलती है? देखिए, हाँ, होता क्या है कि अभी के दौर में सभी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे सहायक लोको पायलट की तैयारी करते हैं और सबके पास लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा होती नहीं है। तो इसलिए हमारे संस्थान का ये प्रयास है कि जो भी बच्चे हमारे पास आएँ पढ़ने, तो सबसे पहले हम उनको ट्रिक और सारा सिलेबस का जानकारी दें, उसके बाद में हम उनको लैपटॉप उपलब्ध कराएं ताकि वो हमारे पास प्रैक्टिस कर लें। और किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो हम लोग दूर करते हैं। जो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं हम टेस्ट अब दे पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है जिसमें आपका RDSO के अकॉर्डिंग उसका नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, वो सारी सुविधाएं हमारे पास हमारी टीम की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। चलिए, देखिए, अगर यहाँ पर आप इस संस्थान में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो क्लासेज है, क्लासेस करने के बाद जैसा सर ने कहा कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाते हैं और उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज यहाँ से लेकर के ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएँ ऑनलाइन ही होने वाली हैं। तो उस कंप्यूटर माउस को चलाने का प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इस चीज़ को बीट कर पाएंगे। जाते जाते कुछ और कहना चाहिए जो तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं? मैं ज़्यादा ये कहना है कि अभी तो CBT 2 की परीक्षा आप जो भी 2 तारीख वाला दे दिए हैं, तो अभी उनको घबराना नहीं है। साइको से बहुत आसान प्रक्रिया होती है साइको की, वो पास कर लेंगे आप। मेरी तरफ से है कि वो आप पास करेंगे साइको, बच्चे बिल्कुल घबराना नहीं है। और 6 तारीख वाले में बच्चे शामिल हो जाएं। 6 तारीख वाली परीक्षा में आप बढ़िया से दीजिए परीक्षा। और CBT 1, CBT 2 अगर आपने अच्छा कर लिया है तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि साइको में कुछ भी नहीं है कुछ तो डर, उसको डर को निकाल दीजिए। और अगर आप अगर नर्वस हो गए तो फिर गड़बड़ है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लिया जब कोई बच्चा है, साइको की परीक्षा उसका है और वो CBT 2 परीक्षा के बाद 4 महीने प्रैक्टिस किया, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, कोई XYZ नाम का लड़का है, तो अगर उसने 2 महीना प्रैक्टिस किया सपोज दैट, और 2 महीना प्रैक्टिस किया और उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए गया और परीक्षा के 10 दिन के उपरांत, ईश्वर ना करे किसी बच्चे के साथ, किसी के यहाँ कुछ पारिवारिक ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसा होता है जिससे बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है, तो आप यकीन मानिए कि खूब प्रैक्टिस किया होगा, खूब अच्छे से समझा होगा बच्चा, लेकिन मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो उसका साइको अच्छा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है साइको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है खुश रहिए। लड़के क्या करते हैं कि बड़ा बहुत मेहनत के बाद ये मौका आया है, कहीं सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, और जब साइको देने जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर वही चीज़ें याद आने लगती है कि नहीं होगा तो क्या होगा, और वहाँ पर साइको नहीं देते हैं, क्या सोचते हैं नहीं होगा तो क्या होगा, उसी में नर्वस हो जाता है और साइको गड़बड़ होने का वही एक कारण है। बाकी साइको में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, देखिए, ये संदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि संदीप सर के मार्गदर्शन में ये लोग असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयन हुए हैं। और अगर हम लोग इनके एड्रेस की बात करें तो ये प्रयागराज में अलोपी चुंगी के जस्ट बगल में ही इनका संस्थान है। और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके जो संस्थान के जो तमाम मैनेजर वगैरह लोग हैं वो उनसे संपर्क करके आप एड्रेस पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल वैसे भी हम लोग लोकेशन दिखाई देंगे, बगल में यहाँ पर चुंगी है, उसी चुंगी के जस्ट बगल में ही आप यहाँ पर इस संस्थान में पहुँच सकते हैं। फिलहाल इस
संस्थान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और अगर आप इस संस्थान में आने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने CBT 2 की परीक्षा दे ली है या फिर 6 मई वाले में आपकी परीक्षा है, तो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।